नमस्कार दोस्तों, इस हफ्ते की Q&A वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए चलते हैं इस हफ्ते पूछे गए कुछ इंटरेस्टिंग सवालों के ऊपर और जान लेते हैं उनका जवाब। तो दोस्तों यहाँ पे जो सबसे पहला सवाल है वो पूछा गया है साग्निक बिस्वास जी द्वारा। इनका सवाल ये है कि FIIs bought in index future back to back on Wednesday and Thursday, but you told big player is bearish in index. Are you talking about prop desk or where is my fault in reading डेटा? तो दोस्तों इसका जवाब देने से पहले मैं इस सवाल का आपको कॉन्टेक्स्ट बता देता हूं कि ये किस लिए ये सवाल पूछा जा रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे लगभग 5 दिन पहले मैंने एक अपडेट शेयर किया था कि मार्केट जो है वो ओवरबॉट जोन में है और इसका जो अपर बैंड है वो 14,609 पे है और मोमेंटम जो है वो वीक होता जा रहा है। बेसिकली मोमेंटम जो है वो फ्यूचर्स का मनी फ्लो के बेसिस के ऊपर कैलकुलेट किया जाता है। इसका मतलब कि जो अगर आपका मोमेंटम वीक हो रहा है, इसका मतलब जो फ्यूचर्स का मनी फ्लो है वो आपको एक बियरिशनेस का या वीकनेस का साइन दे रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको शीट के द्वारा भी दिखाना चाहूंगा। तो ये जो अपडेट है ये बेसिकली यहाँ 16 अप्रैल को आप देख सकते हैं कि आपका जो मोमेंटम स्कोर है वो डिक्रीज हो रहा था, लेकिन यहाँ पे मार्केट जो है वो इंक्रीज हो रही थी। इसका मतलब यहाँ पे जो फ्यूचर्स के अंदर जो फ्यूचर्स है इंडेक्स उसके अंदर शॉर्ट पोजीशंस बनाई जा रही है, मतलब वो एक बियरिशनेस का साइन है। लेकिन अगर आप एनालिसिस करते हैं लॉन्ग टू शॉर्ट रेशो को देख के या नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स को देख के, तो हो सकता है आपका कंक्लूजन भी यही रहता कि यहाँ पे हमें फ्यूचर्स का जो इंडेक्स है वो एक बुलिशनेस का संकेत दे रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे अब हमें जो एनालिसिस करना है वो मनी फ्लो का एनालिसिस करना है, जिसकी चर्चा हम पहले भी बहुत बार मैं अपने वीडियोस में कर चुका हूं। तो अगर आप मनी फ्लो को समझना चाहते हैं तो आप यहाँ सर्च कर सकते हैं मनी फ्लो, और यहाँ पे ये सभी वीडियोस के अंदर मैंने मनी फ्लो की चर्चा की हुई है। लेकिन मैं इस कॉन्सेप्ट को ब्रीफली एक बार आपको बता देता हूं ताकि आपको यहाँ पे क्लैरिटी हो। तो दोस्तों यहाँ पे जो हमारा मनी फ्लो होता है वो आपका किस तरीके से डिसाइड होता है। आप यहाँ पे फ्यूचर्स के अंदर देख सकते हैं कि इसका प्राइस चेंज क्या है और इसके अंदर कितने जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं इस समय ओपन है, तो ये जानकारी हमारे पास होना आवश्यक है। तो दोस्तों बेसिकली यहाँ पे हमारा जो कंक्लूजन रहता है वो रहता है नंबर ऑफ जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो इंक्रीज हो रहे हैं या डिक्रीज हो रहे हैं, फ्यूचर्स का प्राइस जो है वो इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, और मार्केट यहाँ पे ऊपर जा रही है या नीचे जा रही है। तो इनके बेसिस के ऊपर हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं। यहाँ पे 9 तरह के सिनेरियो बन सकते हैं क्योंकि 3 मैट्रिक हैं, 3 × 3 9 प्रोबेबिलिटीज हो सकती हैं। मैं यहाँ पे आपको केवल कुछ चुनिंदा प्रोबेबिलिटीज के बारे में बता रहा हूं। दोस्तों यहाँ पे अगर मान लीजिए आपके नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स इंक्रीज हो रहे हैं और फ्यूचर का प्राइस भी इंक्रीज हो रहा है, मार्केट भी ऊपर जा रही है, इसका मतलब यहाँ पे लॉन्ग पोजीशंस क्रिएट की जा रही हैं। अगर यहाँ पे आपके नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स डिक्रीज हो रहे हैं, फ्यूचर का प्राइस भी डिक्रीज हो रहा है और यहाँ पे मार्केट जो है वो नीचे जा रही है, तो दोस्तों बेसिकली यहाँ पे जो इस समय हमें यहाँ पे एक संकेत मिलता है कि यहाँ पे रिवर्सल संभव है और जो शॉर्ट्स हैं वो अपनी पोजीशन को क्लोज कर रहे हैं। यहाँ पे हमेशा बड़े प्लेयर चाहेंगे कि वो बिना नुकसान के या कम नुकसान के अपना प्रॉफिट बुक कर सकें, तो इसलिए यहाँ पे आपके नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स कम हो रहे हैं। इसका मतलब जो पोजीशंस क्रिएट की गई हैं वो कम की गई हैं। अगर यहाँ पे नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स इंक्रीज हो रहे होते और आपका फ्यूचर का प्राइस डिक्रीज हो रहा होता, मार्केट डिक्रीज हो रही होती, तो वहां पे कंक्लूजन था कि शॉर्ट पोजीशंस क्रिएट की जा रही हैं, लेकिन यहाँ पे शॉर्ट पोजीशंस को क्लोज किया जा रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे जो साग्निक बिस्वास जी द्वारा सवाल पूछा गया है, तो वहां पे जब मार्केट ऊपर की तरफ जा रही थी, जो हमारी मार्केट है वो ऊपर की तरफ जा रही थी और यहाँ पे आपका जो फ्यूचर्स का प्राइस है, फ्यूचर्स का प्राइस और यहाँ पे जो नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स है, नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स इंक्रीज हो रहे थे और आपका फ्यूचर्स का जो उस समय प्राइस है वो नीचे की तरफ जा रहा था, मतलब वहां पे उसका प्रीमियम भी कम हो रहा था। तो दोस्तों यहाँ पे ये कंक्लूजन होता है कि यहाँ पे रिवर्सल संभव है और लॉन्ग्स जो हैं वो यहाँ पे पहले अपनी पोजीशंस को क्लोज कर चुके हैं और यहाँ पे शॉर्ट्स इस समय अपनी पोजीशन बना रहे हैं। तो इस सिनेरियो से पहले एक जो सिनेरियो बनता है जहां पे लॉन्ग्स अपनी पोजीशन को
क्लोज कर देते हैं। तो यहाँ पे मल्टीपल सिनेरियो होते हैं, हम उन सब की चर्चा पहले वाले वीडियोस में कर चुके हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपका जो सवाल है वो आपको, ये जब वीडियोस आप देखेंगे तो पूरे विस्तार से आपको जानकारी मिल जाएगी, लेकिन ब्रीफ में मैंने आपको बताने की कोशिश करी कि वहां पे मनी फ्लो जो है वो नेगेटिव था। मनी फ्लो नेगेटिव है, इसका मतलब मोमेंटम जो है वो वीक होता जा रहा है, मोमेंटम वीक हो रहा है, इसका मतलब वो एक सेल ऑन राइज का बिहेवियर रहता है मार्केट का। तो हमें वहां पे हर एक जो सिनेरियो होता है उसके अंदर हमारा कंक्लूजन अलग अलग होता है। दोस्तों अब चलते हैं हम दूसरे नंबर के सवाल के ऊपर। यहाँ पे इन्होंने पूछा है कि अगर एक साइड राइटिंग कर रही है और दूसरी साइड शॉर्ट कवरिंग कर रही है तो हम यहाँ पे किस पॉइंट के ऊपर ऑप्शन को बाय कर सकते हैं। तो दोस्तों एक सिमिलर सवाल पहले भी पूछा गया था, वहां पे मैंने इसका जवाब आपको दिया था कि आपको यहाँ पे रेट ऑफ चेंज देखना पड़ेगा आईवी का। जब रेट ऑफ चेंज जो है वो ऑलमोस्ट फ्लैट हो जाए या नेग्लिजिबल हो जाए, वहां पे आप ऑप्शन को बाय कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पे हम ये फाइंड आउट करना बहुत मुश्किल होता है कि मार्केट किस समय मूव दिखाएगी। तो यहाँ पे जैसे अगर हम एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से देखें तो जैसे कि हमें यहाँ पे 22 अप्रैल को देखने को मिला कि यहाँ पे जो पुट स्कोर है वो नीचे जा रहा था, इसका मतलब पुट राइटिंग की जा रही है। कॉल स्कोर ऊपर की तरफ जा रहा था, इसका मतलब कॉल राइटर्स पोजीशन क्लोज कर रहे हैं। तो हमें ये सिनेरियो कब देखने को मिला दोस्तों? जब हमें ये सिनेरियो देखने को मिला तो वहां पे हम 3 से 5 डेटा पॉइंट्स का इंतजार कर सकते हैं कंफर्मेशन के लिए। तो हमें पहला संकेत जो है वो यहां पे मिला, जहां पे जो आपका स्कोर जो है इंक्रीज होना शुरू हुआ, आपका मोमेंटम स्कोर भी इंक्रीज हो रहा था। इसका मतलब यह है कि पुट राइटर्स यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अपनी पोजीशन बना रहे हैं, कॉल राइटर्स अपनी पोजीशन क्लोज कर रहे हैं। तो बेसिकली हम यहाँ पे अगर 3 पॉइंट्स को देखें, 3 डेटा पॉइंट्स का इंतजार करें, तो ये पहला पॉइंट, दूसरा, तीसरा, तो 3 डेटा पॉइंट्स के बाद हम यहाँ पे अपनी पोजीशन ले सकते हैं। और यहाँ पे जो है ये उसके बाद जो एक जिसको कह लीजिए कि एक ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन कब होगा वो एक्चुअली कोई भी नहीं पता लगा सकता। नॉर्मली ये ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन मैंने अपने पहले वाले Q&A में भी बताया था कि लगभग 30 मिनट के बाद कभी भी हो सकता है। तो यहां पे अगर आप सिनेरियो देखें तो आप यहां पे पाएंगे कि ये जो ब्रेकआउट है लगभग यहाँ पे 30 मिनट के आसपास के बाद यहाँ पे होना शुरू हो गया और मार्केट ने एक जिसको कह लीजिए एक 5 मिनट की कैंडल में 50-60 पॉइंट का मूव दिखा दिया। दोस्तों यहाँ पे क्या होता है कि हमें अपने एक्सपीरियंस के बेसिस के ऊपर ये सब निर्णय लेने होते हैं। तो यहाँ पे नॉर्मली जो है 30 मिनट का टाइम डेफिनेटली लगता है, कई बार ये टाइम 1 घंटा भी चल जाता है, कई बार 3-3 घंटे तक कंसोलिडेशन होती रहती है। तो हम यहाँ पे आईवी के अंदर जो आरओसी है उसको देख सकते हैं और दूसरा यहाँ पे हम नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स का इंतजार कर सकते हैं अगर आप ऑप्शन बाइंग करना चाहते हैं। और दोस्तों इसके ऊपर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो भी बनाया हुआ है। अब दोस्तों यहाँ पे जो अगला सवाल है ये भी काफी अच्छा सवाल है। ये पूछा गया है कि वाई ऑप्शन प्रीमियम डिक्रीज एट मच फास्टर स्पीड इन अनफेवरेबल सिनेरियो देन इट्स इंक्रीज इन फेवरेबल सिनेरियो, एनी वे टू प्रोटेक्ट इट। तो दोस्तों यहाँ पे आपको मार्केट का बिहेवियर समझने की जरूरत है। मार्केट के अंदर जो है 3 तरह के फेज होते हैं। पहला फेज होता है जहां पे एक कंसोलिडेशन होती है। यहाँ पे मान लीजिए अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो यहाँ पे लॉन्ग्स अपनी पोजीशन क्रिएट करेंगे, मार्केट ऊपर चली जाएगी और फिर यहाँ पे एक तरीके की कंसोलिडेशन होती है। अब दोस्तों जो आप कह रहे हैं अनफेवरेबल सिनेरियो, तो यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे लेके चलते हैं कि आपने इस पॉइंट के ऊपर शॉर्ट पोजीशन बना ली या इस पॉइंट के ऊपर शॉर्ट पोजीशन बना ली। तो आप नॉर्मली जब भी इस तरह की पोजीशन बनाते हैं तो उसके बाद अगर मार्केट रिवर्स दिशा में चली जाए, तो अगर आप इस फेज के अंदर है, ये पहला फेज है, ये दूसरा फेज है, ये तीसरा फेज है, तो यहाँ पे प्रीमियम के अंदर जो सबसे ज्यादा डिके होता है वो इस फेज नंबर 2 में होता है। 1 और 3 में भी डिके होता है अगर आपकी अनफेवरेबल पोजीशन है, लेकिन वो इतना तेजी से नहीं होता। तो आपका जो जवाब है कि अनफेवरेबल सिनेरियो में आपका डिके जो है बहुत फास्टर रेट पे क्यों होता है, तो उसका कारण ये है कि यहाँ पे ये फेज 2 चल रहा होता है जहां पे मार्केट एक बड़ा मूव दिखाती है और यहाँ पे आपका प्रीमियम डिके बहुत ज्यादा तेजी से होगा। अब आप
का जो अगला पॉइंट है कि भी फेवरेबल सिनेरियो में इतना तेजी से प्रीमियम इंक्रीज नहीं होता, उसका कारण ये होता है दोस्तों कि जब यहाँ पे बड़े प्लेयर्स पोजीशन बना रहे होते हैं। मान लीजिए आपने यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन जिसको कह लीजिए बनाई, मतलब ये आपके लिए एक फेवरेबल सिनेरियो है क्योंकि इसके बाद मार्केट को ऊपर जाना है, तो आपने यहाँ पे एक लॉन्ग पोजीशन बनाई। अब यहाँ पे मार्केट, मैंने तो एक स्ट्रेट लाइन दिखाई है लेकिन मार्केट जो है इस तरीके से मूव करती रहती है, तो हम यहाँ पे जो है ये इस ब्रेकआउट का इंतजार नहीं करते और हम यहाँ पे जो है, क्योंकि एक नेचुरल प्रीमियम डिके भी हो रहा है, तो हम यहाँ पे किसी, मान लीजिए इस फेज या इस पॉइंट के ऊपर हमने पोजीशन बनाई और यहाँ पे हमें लग तो रहा है कि मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी, लेकिन हम उतनी पेशेंस नहीं रखते कि मार्केट के ब्रेकआउट होने का इंतजार करें और वहां पे हमें सिनेरियो फेवरेबल लगता है, लेकिन कई बार ये जो बड़ा मूव है ये पोस्टपोन हो जाता है। मैंने जैसे थोड़ी देर पहले बताया कि कई बार ये मूव 2 घंटे बाद आता है, कई बार 3 घंटे बाद आता है, तो वहां पे एक नेचुरल डिके होता है प्रीमियम के अंदर जिसकी वजह से आपको लॉस दिखना शुरू हो जाता है। वहां पे सिनेरियो आपके फेवरेबल है लेकिन आपकी टाइमिंग की वजह से यहाँ पे आपको शायद प्रीमियम डिके की वजह से लॉस देखने को मिले। तो दोस्त, इसको प्रोटेक्ट करने का तरीका तो यही रहता है कि नॉर्मली आप 30 मिनट से 1 घंटे तक का आप इंतजार करें और यहाँ पे आईवी का जो रेट ऑफ चेंज है उसके बेसिस के ऊपर ही अगर आप कोई डिसीजन लें तो बेहतर होगा। तो दोस्तों, यहाँ पे जो अगला सवाल है वो गौतम रमेश जी का, इन्होंने पूछा है कि कुछ दिन पहले निफ्टी का जो फ्यूचर प्रीमियम है वो 70 से 100 पॉइंट था, लेकिन वो अब नीचे आना शुरू हुआ, अब केवल 5 से 10 पॉइंट है। तो हाउ टू अंडरस्टैंड दिस वेरी हाई प्रीमियम? 30 पॉइंट प्रीमियम यूज्ड टू लुक नॉर्मल बट नाउअडेज गोइंग अप एंड डाउन, व्हाट इट मींस व्हेन हाई प्रीमियम एंड लो प्रीमियम और समटाइम्स इवन नेगेटिव प्रीमियम इज कमिंग। तो दोस्तों, फ्यूचर जो है वो कभी प्रीमियम पे ट्रेड होता है, कभी डिस्काउंट पे ट्रेड होता है। तो ये जो इन्होंने सवाल पूछा है, बेसिकली इसकी एक विस्तार से चर्चा मैंने अपने एक लगभग 3 साल पुराने वीडियो में की थी, जहां पे मैंने फ्यूचर प्राइस कैलकुलेशन और उसकी इंपॉर्टेंस के बारे में चर्चा की थी। तो इस वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था कि फ्यूचर के प्राइस का क्या महत्व होता है और यहाँ पे प्रीमियम अगर उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है फ्यूचर्स या डिस्काउंट पे ट्रेड कर रहा है तो उसका क्या रेलेवेंस होता है। लेकिन यहाँ पे आपको मैं एक ब्रीफली बताना चाहूंगा कि नॉर्मली, जैसा कि मैंने अभी मनी फ्लो के अंदर भी बताया कि अगर मान लीजिए आपके नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स इंक्रीज हो रहे हैं, आपका फ्यूचर्स का प्राइस जो है ऊपर जा रहा है मतलब आपका यहाँ पे प्रीमियम भी इंक्रीज हो रहा है और मार्केट भी ऊपर जा रही है। तो बेसिकली एक जो लॉ होता है डिमांड एंड सप्लाई का, यहाँ पे जो प्रीमियम इंक्रीज अगर होता है तो इसका एक लेमन टर्म में कंक्लूजन निकाला जाता है कि यहाँ पे लॉन्ग पोजीशंस क्रिएट की जा रही हैं, और अगर आपका प्रीमियम डिक्रीज होता है या डिस्काउंट के ऊपर फ्यूचर्स ट्रेड करता है तो इसका मतलब या तो लॉन्ग पोजीशंस को क्लोज किया जा रहा है या शॉर्ट पोजीशंस यहां पे बनाई जा रही हैं। तो आप यहां पे ये वीडियो जो मैंने अभी आपको बताया आप उसको देख सकते हैं, वहां पे आपके सभी सवालों के जवाब मिल जाएंगे। दोस्तों, ये अगला सवाल ओमकार जी का है। इनका काफी अच्छा सवाल है कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट ब्रोकर्स डेटा ब्रीच, हाउ सीरियस इज दैट प्रॉब्लम? तो दोस्त, यहाँ पे देखिए क्या होता है कि हमें कई बार न्यूज सुनने को मिलती है कि ब्रोकर के डेटा ब्रीच हुआ, तो यहाँ पे हमारा जो परेशान होना बिल्कुल एक लाजमी है, एक नेचुरल है कि हमारे डेटा के साथ कुछ गलत तो नहीं हो सकता। तो दोस्त, हमें इसको 2 पार्ट्स में देखना पड़ेगा। पहला फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से कि इसका मेरे ऊपर क्या फाइनेंशियल इंपैक्ट है, और दूसरा एक जिसको कह लीजिए कि प्राइवेसी पॉइंट ऑफ व्यू से, ब्रॉडर लेवल के ऊपर। देखिए, फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से इसका आपका ऊपर कोई भी इंपैक्ट नहीं है, क्योंकि आपका जो बैंक अकाउंट है वो लिंक होता है आपके ब्रोकर के साथ, आपके ट्रेडिंग अकाउंट के साथ, और आपका जो पैसा है वो केवल उसी अकाउंट में जाएगा। तो अगर ये डेटा ब्रीच होता है, यहाँ पे कोई भी इस तरह का सवाल नहीं खड़ा होता कि कोई आपके पैसे निकाल लेगा या आपके पैसे ट्रांसफर हो जाएंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे जो ब्रोकर आपका बैंक अकाउंट लिंक करता है आपके ट्रेडिंग अकाउंट के साथ, वो पूरी ड्यू डिलीजेंस के बाद होता है। वहां पे आपको कैंसल्ड चेक देना पड़ता है, या वहां पे आपकी जो डिटेल्स हैं वो बिल्कुल सेफ और सिक्योर होती हैं। तो आपका कोई भी यहाँ पे इस डेटा ब्रीच में पैसा नहीं निकाल सकता, पैसा आपका सुरक्षित है, डीमैट अकाउंट में आपके शेयर्स सुरक्षित हैं। लेकिन इसके अलावा आपकी काफी सारी पर्सनल जानकारी होती है ब्रोकर के पास, तो यहाँ पे प्राइवेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक बहुत बड़ा
थ्रेट होता है कि आपकी जानकारी जो है वो पब्लिक डोमेन में फ्रीली अवेलेबल है। तो यहाँ पे जो ब्रोकर का डेटा ब्रीच है वहां पे फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से आपको कुछ ज्यादा जो है घबराने की आवश्यकता नहीं है। अब दोस्तों यहाँ पे अगला सवाल जो पूछा गया है वो MS राव जी द्वारा पूछा गया है। इनका सवाल है कि कैन वी एनालाइज कोरिलेशन बिटवीन फ्यूचर लॉन्ग शॉर्ट रेशो ऑफ बिग प्लेयर विद ऑप्शन चेन पुट कॉल रेशो इन एनी वे। तो दोस्त यहाँ पे देखिए, आप यहाँ पे इनका कोरिलेशन देख सकते हैं, लेकिन वहां पे आपको पहले पूरा मनी फ्लो समझना जरूरी है, रस्सी का सिरा पकड़ना जरूरी है कि यहाँ पे फ्रेश पोजीशंस बन रही हैं या एग्जिस्टिंग पोजीशंस को क्लोज किया जा रहा है। तो ये जानकारी आपके पास दोनों साइड की होनी चाहिए, तभी आप इस पर्टिकुलर कोरिलेशन से कोई कंक्लूजन निकाल पाएंगे। तो यहाँ पे जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले फ्यूचर्स का मनी फ्लो एनालिसिस आपको करके दिखाया, वैसे ही आपको ऑप्शन चेन में देखना पड़ेगा कि यहाँ पे फ्रेश पोजीशंस बन रही हैं। और ये पुट कॉल रेशो अगर आप एक टोटल ले रहे हैं तो ये ज्यादा कुछ ऐसा आपको मदद नहीं करेगा। यहाँ पे आपको पुट कॉल रेशो मेरे हिसाब से इन द मनी जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, टोटल 5 कॉन्ट्रैक्ट्स, उनका अगर आप देखेंगे तो बेटर आपको आइडिया लगेगा। तो यहाँ पे मान लीजिए फ्यूचर्स में आपको लग रहा है कि शॉर्ट पोजीशंस बनाई जा रही हैं, और यहाँ पे अगर आपको ऑप्शन चेन में लग रहा है कि लॉन्ग पोजीशंस बनाई जा रही हैं, तो ये पिछले हफ्ते भी मैंने अपडेट किया था। तो यहाँ पे ये जो पोजीशंस हैं ये हेजिंग के लिए बनाई जा रही हैं, और यहाँ पे हमारा सीधा साधा कंक्लूजन इन दोनों का कोरिलेशन देख के यही होगा कि मार्केट का व्यू जो है वो बियरिश है। दोस्तों अब हम चलते हैं अपने अगले सवाल के ऊपर। यहाँ पे अगला सवाल है कि कैन यू एक्सप्लेन द कोरिलेशन बिटवीन द गैप बिटवीन निफ्टी स्पॉट एंड फ्यूचर, विल इट गिव एनी सिग्निफिकेंस विद लिटिल और मोर गैप। जी हाँ, इसका डेफिनेटली सिग्निफिकेंस होता है, और ये मैंने अभी जो वीडियो आपके साथ आपको बताया कि फ्यूचर प्राइस का कैलकुलेशन और इसकी इंपॉर्टेंस, आप ये वीडियो देखेंगे तो आपके सवाल का यहाँ पे जवाब मिल जाएगा। तो दोस्तों ये थे इस हफ्ते के कुछ महत्वपूर्ण सवाल, और इनके बारे में हम पहले वाले वीडियोस में चर्चा कर चुके हैं। अगर आपने सारे वीडियोस देखे हैं इस चैनल के ऊपर तो आपको इनके बारे में पूरी जानकारी होगी, और इन सवालों के बारे में अगर हमें पूरी जानकारी नहीं है तो दोस्त हमें यहाँ पे मार्केट में कंफ्यूजन रहेगा। और मुझे उम्मीद है कि आज का Q&A वीडियो आपको पसंद आया होगा, आपको यहाँ पे क्लैरिटी मिली होगी कि हमें यहाँ पे किस तरीके से एनालिसिस करना है। तो अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो के नीचे दिखाए गए लाइक बटन को आप जरूर क्लिक करें। और दोस्तों अगर आप आने वाले समय में भी इसी तरह जानकारी से भरपूर और ज्ञानवर्धक वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब के ऑप्शन इस समय आपकी स्क्रीन पे विजिबल है, आप नीचे दिखाए गए लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा सकते हैं। उसके साथ दिखाए गए बेल नोटिफिकेशन को क्लिक करना मत भूलिएगा, ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन तुरंत आपको अपनी ऐप या ईमेल के ऊपर मिल जाए। दोस्तों इस वीडियो का एक डिस्क्लेमर भी है जो कि आपको अपनी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ये वीडियो मैंने सिर्फ एक एजुकेशन, लर्निंग और इन्फॉर्मेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया था। यहाँ पे मेरी आपको कोई सजेशन, सलाह या राय नहीं है कि आप किसी भी स्टॉक इंडेक्स में बाय, सेल या होल्ड की पोजीशन बनाएं। किसी भी निवेश या ट्रेड से पहले अपने फाइनेंशियल प्लानर या इन्वेस्टमेंट एडवाइजर की सलाह जरूर ले लें। दोस्तों आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, एक नई सीख के साथ, एक नई लर्निंग के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखें।